देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जहां पर मानव का हस्तक्षेप हो, मतलब मानव इंटरफेयर करे किसी चीज के निर्माण में। अगर मनुष्य अपना हाथ पैर दिमाग चलाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित या कृत्रिम। ठीक ना? कृत्रिम या मानव निर्मित दोनों एक ही चीज है, दोनों दो चीज नहीं है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन जो है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना, काय का मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक, मतलब पौधे के किसी शारीरिक भाग के द्वारा अगर कृत्रिम तरीके से पौधे को उत्पन्न किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक ना? दोनों चीजें बोल सकते हैं, हालांकि दोनों दो चीज है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? पौधे का ऊतक लिया जाता है, ऊतक को क्या करते हैं? एक जार में व्यवस्थित करते हैं और कृत्रिम माध्यम में उसको विकसित करवाते हैं। अब उसमें जो है उससे रिलेटेड जो है ऑक्सिन हार्मोन वगैरह जो वृद्धि के लिए जो सहायक होते हैं उसमें डाल देंगे तो वो जल्दी से ग्रो कर जाएगा और एक जो है पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो वहां पे जो है कायिक प्रवर्धन के माध्यम से हमने क्या किया? पौधे को जनरेट कर। तो यहाँ पर जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में जो है एक चीज ध्यान देना है कि 3 विधियां हैं बेसिक। नंबर 1 हमारा क्या है? कलम लगाना। नंबर 2 क्या है? दाब लगाना। और नंबर 3 क्या है? रोपण। कलम लगाने का मतलब जो है जनरल तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका जो है ये जमीन है और यहाँ पे ये मान लीजिए गुलाब का पौधा है। ठीक, अब इसमें जो है ऐसे पत्ती वगैरह लगी हुई है। ठीक है ना? ये ऐसे लगा हुआ है। आपने क्या किया कि इसका मान के चलिए लगभग 20 सेंटीमीटर से कम नहीं काटना। कितना? 20 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा भले हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? मान के चलिए लगभग इतना बड़ा, यही ना? इससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हो गया 20 सेंटीमीटर इतना बड़ा। अब सोचिए अगर आप बहुत छोटा काटेंगे तो का जमीन में घुसाएंगे, का बाहर रहेगा। तो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं काटना, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा भले हो। एक मेजरमेंट है कि 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप जो है जनरल कह सकते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच अगर आप काटेंगे तो इसको विकसित होने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है? तो 20 से 30 सेंटीमीटर आपने काटा मान लीजिए, और जो डाल आप काटेंगे इसकी ना, वो परिपक्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं मतलब नई डाल हो, बस नहीं। जो डाल आप काटेंगे इस पौधे में से, वो डाल कैसी होनी चाहिए? पुरानी होनी चाहिए, मतलब मेच्योर होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, पूर्ण विकसित होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए इस डाल को काट लिया आपने, फिर इसका जो है पत्ती वगैरह मान लीजिए यहाँ पर कम था। ठीक, यहाँ पे पत्ती है। अब एक मान लीजिए डाल ऐसा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है पत्ती है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पत्ती है। तो ये वाला अभी जहां जिस इलाके में पत्ती है ना, वो पूर्ण रूप से विकसित अभी नहीं हुआ। तो आप जब काटेंगे ना तो एक चीज ध्यान देना आपको, आप ये वाला हिस्सा काट कर निकाल दीजिए इसका, और ये वाला भी काट कर निकाल लीजिए। मतलब पहले यहां से काटेंगे, सीधा सीधा मामला है। पहले यहां से काट कर अलग कर लिए। ठीक, जब अलग कर लिए तो फिर से क्या करना? अब देखिए आपका ये जो इस प्रकार का हो गया, ऐसे है ना। अब क्या करेंगे? इसका जो पत्ती वाला भाग है इसको भी काट कर अलग कर देंगे। ठीक, पत्ती वाला काट कर अलग कहीं कर देते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि ये अभी इसको आप जो है ना नए तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, तो इसको व्यवस्थित होने के लिए जो है समय चाहिए, स्थिति चाहिए। अब जहां पर आप लगाएंगे तो पहले ये जो है इस डंठल वाले भाग के लिए भोजन व्यवस्था करेगा। पत्ती रहेगा तो इसके लिए भी भोजन चाहिए, इसके लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना पत्ती वगैरह जो है निकाल देते हैं, पत्ती वगैरह निकाल दिए। पत्ती निकालने के बाद ये जो डंठल वाला भाग बचा यहाँ से यहाँ तक का, इसी को आप क्या करते हैं? तिरछा करके जो है जमीन में लगा देते हैं। और जब काटेंगे ना तो एक चीज ध्यान देना, कुछ ऐसे कट करना है, ये तिरछा कटना चाहिए, सीधा नहीं। बस नहीं, ये जो आप काट कर निकालेंगे ना वो कैसा कटना चाहिए? तो तिरछा। इसका मतलब जब गन्ने की बुआई की जाती है ना, उसको अगर आप तिरछा काटते हैं तो उसका कुछ ना कुछ
बेनिफिट आपको मिलेगा। गन्ना कभी भी जो है ना बुआई करते समय कुछ लोग सीधा काटते हैं, बिल्कुल सीधा नहीं काटना है। उस केस में उसमें जो है कुछ हाइब्रिड वाली क्वालिटी जनरेट नहीं होगी। और अगर आप जो तिरछा काटते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब उसके अंकुरण के ज्यादा से ज्यादा चांस बनते। सीधा जो कट करेंगे तो उसमें जो है कुछ जो जनरेट वाली क्वालिटी, मतलब जो अंकुरण वाली क्वालिटी, जो जमने की क्षमता है वो क्या हो सकती है, थोड़ा बहुत कम हो सकती है। तो आज के बाद जो अगर किसी भी चीज का आप डाल लगाते हैं तो उसको कैसे काटेंगे, तिरछा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो हो गया हमारा कौन सा वाला, कलम लगाना। दूसरा वाला क्या है, दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब जो है किसी चीज को दबा देना। दाब लगाना मतलब दबा देना। अब देखिए दाब लगाने में जैसे मान लेते हैं यह जो है जमीन की परत है और यहाँ पर जो है कोई एक पौधा मान लेते हैं। और इसमें से जो है एक डाली ऐसे भी निकली हुई है इसकी, और यहाँ पे एक डाली जो है ऐसे गई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बस नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए ये डाली ऐसे गई हुई है। अब इसमें क्या हुआ कि ये वाली डाली जो बगल से गई है, ये मान लीजिए कमजोर है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींच करके जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा छील देंगे। अब छील देंगे इसकी मोटाई जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो गई ना। ये क्या हो गई, मोटाई इसकी कम हो गई। ये वाला पार्ट हमने छील दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब छीलने के बाद इसको क्या करेंगे, जमीन में लाके दबा देंगे। लेकिन जमीन में कहाँ दबाएंगे, जहां पर नमी वगैरह हो, ठीक है ना। इस डाल को हम क्या करेंगे, दबा देंगे कहाँ, जमीन में। जब जमीन में दबा देंगे तो ये इस केस में जो है इस प्रकार से हो जाएगा कुछ। ऐसे हो गया ना। अब यहां पर जो होगा कि जो हमने छील दिया था, देख रहे हैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा चौड़ाई कम कर देते हैं, ज्यादा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हमने यहाँ पर छील दिया है, ये वाले पार्ट में देखने पतला हो गया ना। तो यहाँ पर ये अनुकूल नमी, वातावरण, तापमान और उपजाऊ मिट्टी प्राप्त करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अपस्थानिक जड़ निकल जाएगी। कौन सी निकलेगी, अपस्थानिक। जड़ के बारे में नहीं बताना ना, क्योंकि जड़ के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जड़ बेसिकली कितने टाइप का होता है, दो, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। एक चीज याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहीं ये मत सोचिएगा, आप लोग सोचेंगे कि जड़, जब पढ़ाए थे ना सोचेंगे जड़ काहे पढ़ा रहे, पगला गए का। जड़ इसमें कहाँ आएगा, यहाँ पे देखिए जड़ आ गया। फिर अब जड़ जो दो प्रकार का, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को हम लोग झगड़ा जड़ के नाम से भी जानते हैं। झगड़ा माने झलिया हुआ, जिसमें जो है जैसे लगे कि झाड़ी टाइप का बन गया हो। झाड़ी क्या होता है, एक देखने में बढ़िया संरचना होता है, उलझा हुआ। उलझा हुआ मतलब क्या, जो आपस में फंसा हुआ हो, ठीक। और सामान्य संरचना जो होती है, एक वृक्ष जो होता है उसमें जो है आप देखेंगे कि उसकी एक सामान्य संरचना होती है, आपस में उलझा हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर जो अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अपस्थानिक जड़ जो होती है उसमें ये नहीं पता चलता कि इसमें मेन जड़ कौन सा है। जैसे गेहूं, धान, गेहूं आप उखाड़ के देखेंगे पता चलेगा इसमें मुख्य जड़ कौन सा है, सबसे पहले कौन आया है, नहीं। और आम उखाड़ के देखेंगे पता चल जाएगा ये मेन वाला जड़ है, जो नीचे गया सीधा सीधा मोटा रहेगा, बाकी साइड वाला थोड़ा सा पतला पतला रहेगा, रेशा रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहायक जड़ें। और जो मेन वाली जड़ आती है उसको मूसला जड़ बोलते हैं। मूसला जड़ मुख्य जड़ होती है और जो साइड वाली होती है वो सहायक जड़ें होती है, ठीक ना। और उसमें भी द्वितीयक और तृतीयक होती है, मतलब पहला मंजिला के बाद दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला। अब जैसे मान लीजिए एक जड़, ये मान लेते हैं मूसला जड़ है, ठीक है ना, ये क्या है, मूसला जड़ है। अब यहाँ पे इसमें से जो निकला ये हो जाएगा प्राथमिक जड़। अब इसमें से ये जो निकल गया ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक जड़। अब इसमें से ये निकल गया ये क्या हो जाएगा, तृतीय। ये चतुर्थ
बात समझ आई? तो मतलब पहला मंजिला घर, दूसरा मंजिला घर। वैसे इसमें जो मुख्य जड़ होगी, मुख्य जड़ के बाद प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़, तृतीय जड़ होता हुआ चला जाएगा। बात समझे? अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मतलब जो है ये कैसे जो है जनरेट होता है दाब लगाने से। ठीक, तो दाब लगाने वाले माध्यम में जो अगर बात करें, एक तो मेथड हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, पौधे का जो तना होता है उसको दबा देते हैं। दबाने के बाद देखते हैं कि जब उसको छील करके जो है, दबाते समय छील देना, छील करके जब उसको जमीन में दबा देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो भाग हमने छीला था वहां पर कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। कौन सी जड़ें? अपस्थानिक। ये मत सोचिएगा कि जो मूसला जड़ निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें निकल करके जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती, ठीक ना। यहाँ से आप जो है इसको कुछ काटेंगे अगर, तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ से काटिएगा, जहां से जड़ निकला बनी उसके थोड़ा सा पहले से काट करके आप निकाल दीजिएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको आप जहां लगाएंगे एक पौधे में एक कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक तरीका और, इसमें दो तरीका है। एक तो हमने जमीन में दबा दिया, ये हो गया है ना। दूसरा वाला जमीन में दबाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसी चित्र में काम हो जाएगा। मान लेते हैं यह जो है एक पौधे की जो है शाखा है। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छील देते हैं। हो गया, छील दिए ना। अब ये पतला हो गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है गीली मिट्टी लगा देंगे। क्या लगा दिए? गीली मिट्टी। गीली मिट्टी लगाने के बाद उस पर रुई लगा देंगे या कपड़ा। कपड़े के ऊपर बांध देंगे पन्नी, मतलब ध्यान देना है, डाली है ये, है ना। डाली के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, पहले गीली मिट्टी। गीली मिट्टी के ऊपर रुई या कपड़ा, रुई या कपड़ा के ऊपर पॉलीथीन, ठीक है ना। बात समझे? सबसे नीचे गीली मिट्टी, गीली मिट्टी के ऊपर रुई या कपड़ा और उसके ऊपर पॉलीथीन। इसके बाद आप जो इसको छोड़ दीजिए ऐसे। बात समझे? इसको आप छोड़ देंगे ना, तो आप कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद देखेंगे, एक आध हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, इसमें जो है ना, इस मिट्टी में जो अंकुरित हो जाएंगे, इस जड़ से जो है, इस तने के द्वारा जड़ का निर्माण कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये मिट्टी के अंदर जो है ना, ऐसे ऐसे जो है अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी। अब करना क्या है, अपस्थानिक जड़ यहाँ बनाना, ये वाले पार्ट में, इसके थोड़ा सा पीछे काट लीजिए आप यहाँ से, और ले जा करके कहीं जमीन में जो है ना, आप इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दाब लगाने में जो दो विधियां अपनाई जाती है, एक जमीन में डायरेक्टली जो है पेड़ से जुड़ा रहेगा, वृक्ष से जुड़ा रहेगा, तभी आपको जो है डायरेक्टली जमीन में दबा देना छील उल के। और दूसरा वाला क्या बोलता, नहीं दबाना नहीं है, उसी पेड़ में मान लीजिए वो डाली ऐसी है कि वो झुकने पर टूट जाएगी, है ना। मान लेते हैं अगर आप उसको दबाएंगे जमीन में तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और आपके पास, आपके घर वही एक पेड़ है कि जिसमें से आप डाली लगाना चाहते हैं, और अगर वो डाली टूट गई तो आप लगा नहीं पाएंगे, बेकार हो जाएगा। ठीक, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि पौधे की जो डाली होगी उसको थोड़ा सा छील देंगे, उसे हवा में ही थोड़ा सा छील देंगे, उसमें गीली मिट्टी लगाएंगे। गीली मिट्टी लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें रुई लगा देंगे या कपड़ा। इसके बाद ऊपर से पन्नी डाल देंगे। ठीक, और उसको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देंगे। 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें जो है कुछ जड़ अपस्थानिक निकल जाएगी। अपस्थानिक जड़ निकल जाएगी जहां पे, उसके थोड़ा सा पहले, मतलब सीधा सीधा ये ध्यान देना कि जड़ जो निकली अपस्थानिक वो कटने ना पाए, ना तो वो हिलने पाए, उसमें कोई नुकसान ना पहुंचे। बात समझे? फिर जो वहां से आप काट करके ले जाके लगा देंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका पौधा तैयार हो जाएगा। बात समझे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मामला आता है रोपण, बाय ग्राफ्टिंग। ठीक ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे अगर बोला जाए कि ये हाथ देख रहे हैं आप लोग, ठीक, आप जो है कुछ ऐसे व्यवस्थित करिए इन दोनों हाथों को कि ये आपस में अच्छे से व्यवस्थित हो जाए। तो अगर आप जो है इनको ऐसे यहाँ पर व्यवस्थित करते हो तो आप देखेंगे कि ये घाट में बैठ जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो सॉकेट वाली व्यवस्था होती है ऐसे बैठ जाते हैं।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। या फिर आप देखेंगे कि जो पहले के मतलब खपरेल वाले घर होते थे उनमें देखेंगे कि आप जो है ना लकड़ियों के बीच में, जैसे मान लीजिए उनमें क्या होता था कि मतलब जो है एक लकड़ी का तना वगैरह काट करके जो है, ठीक, मान लीजिए तना है लकड़ी का, अब इसमें जो घर का लोड देना है उसके लिए क्या करते थे कि लकड़ी को कुछ ऐसे काटते थे कि ये गहरा हो जाता था, है ना। इसके बाद इसमें से जो बल्ली या बांस लगाना होता तो उसको ऐसे रख देते थे, फिसलता था कहीं नहीं फिसलता था। तो यहाँ पर जो ना जो रोपण विधि है उसमें कुछ इस तरह की कटिंग करनी होगी, बस नहीं, जो रोपण विधि है उसमें हम क्या करेंगे, तना जो होगा उसको क्या करेंगे, कुछ ऐसे काटेंगे कि ताकि अगर हम उसमें पेड़ की जो तना वाली संरचना है उसको आपस में व्यवस्थित करें ना, तो ये जो है हमारे हाथ लगाने के बाद भी व्यवस्थित ना हो। सॉकेट वाला कटिंग वाला व्यवस्था क्यों बनाते हैं, ताकि अगर हम उसको छोड़ दें ना, हाथ से जब तक पकड़े तब तक वो बैठा बना रहेगा, उसे व्यवस्थित रहेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है अगर आप हाथ से छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खिसक कर गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो ना ये बल्ली को जो है व्यवस्थित रखने के लिए क्या किया गया, लकड़ी को गहरा काट दिया गया। अब गहरा काट देने से क्या होगा कि ये इसी में व्यवस्थित हो जाएगा, और व्यवस्थित होने के बाद फिर क्या होगा कि ये उसी में टिका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर रोपड़ में भी ग्राफ्टिंग में करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, देखिए इतना क्लियर हो गया ना दाब लगाने वाला, चलिए इसको मिटा देना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है कोई एक सामान्य पौधा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो है ये आम का ही पौधा मान लेते हैं, यहाँ से जो है ऐसे डाली वाली निकली हुई इसमें, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, ये ऐसे निकला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ पे इसमें डाली निकली हुई है, ऐसे पत्ते उत्ते लगे हुए इसमें, ये पत्तियां हैं, कोई दिक्कत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऊपर वाले भाग में बंझापन का शिकार है, बंझापन वाली समस्या मान लेते हैं। या मान लीजिए कोई बकरी जो ना इसको इतना बढ़िया से मतलब टेस्ट की कि इसका पत्ती उत्ती सब खा गई, बात समझ रही, कोई बकरी या गाय भैंस इसका पत्ती उत्ती सब खा गई, ये क्या हो गया, पत्ती इसका खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, जब पत्ती खाई तो साथ में जो इसका जो ऊपर वाला पार्ट था इसको भी तोड़ फोड़ दी, तो इसका विकास जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। और इस पौधे को जो है ना हमने जो है बहुत मेहनत के साथ जो मान लीजिए तैयार किया था, बहुत इज्जत देते थे इसको, सुबह सुबह जो है डेली लाइफ बॉय से पता नहीं कौन कौन बॉय से नहलाते थे इसको, है ना। तो इसके बाद जो शैम्पू को लगा देते थे हफ्ता भर एक आध बार, महीने में 2-3 बार, ठीक। अब मान लीजिए ये इसका इतना पार्ट डैमेज हो चुका है, ठीक, तो बचा कितना पार्ट, ये इतना बचा है ना, यही बचा इतना, कोई दिक्कत। और आपके पास कोई एक पेड़ ऐसा है जो आपके थोड़ा सा घर से दूर है, ठीक ना, बात समझे, ये कैसा है, घर से दूर है, लेकिन आपको एक चीज पता है यार ये बारिश के सीजन तक तो ठीक है मामला, बारिश के सीजन के बाद ये जहां पे पेड़ है वहां पर पानी की कमी हो जाती है, और ये अभी बहुत ज्यादा विकसित पौधा नहीं है, ठीक ठाक है, ये क्या हो जाएगा कि वहां पर जब बारिश नहीं रहेगा तो सूख सकता है, जहां पे है वहां पर पानी की सुविधा कम है, ये सूख सकता है। तो आपने दिमाग लगाया कि यार हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो है ना इसका ये वाला पार्ट ऊपर से निकाल लेते हैं काट कर, और ला करके इस पे क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। आपने दिमाग में सोचा कि ये पौधे का ऊपरी वाला पार्ट ला करके हम क्या करते हैं, इसमें व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये वहां सूखे या ना सूखे, हमारा पौधा जो यहाँ पर डैमेज हो गया था ये भी विकसित हो जाएगा, और वो वहां सूख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं सूखा तब भी ये पौधे में कन्वर्ट होना ही है इसको, इतना तो कंफर्म आपको कि पौधे का अगर ऊपरी हिस्सा काट देंगे तो विकसित होगा। अभी अलग मामला कि वो सही तरीके से विकसित ना होकर के अगल बगल भगेगा, क्योंकि इसकी जो मुख्य शाखा होती है वो काट दी गई ना ऊपर,
ठीक है ना, जो जहां विकास कर रहा था ये प्राथमिक वृद्धि इसकी क्या हो गई। प्राथमिक वृद्धि क्या होता है, जब कोई पौधा लंबाई में वृद्धि करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। और जब कोई मोटा चौड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है ना, तो द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है, मोटापे में वृद्धि होता है, और प्राथमिक वृद्धि में लंबाई में वृद्धि होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक, अच्छा, वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होता है, विभजोतक या अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक नहीं होता, अस्थायी ऊतक नहीं होते। आप देखेंगे शीशम का पौधा जो होता है ना, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसमें वही पत्ती उत्ती निकलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा रहेगा जब वो हर साल बड़ा होता रहता है, जब तक वो बड़ा हो रहा है तब तक उसमें अस्थायी ऊतक नहीं बने हैं, तब तक उसमें कौन सा ऊतक चल रहा है, विभजोतक, है ना। बात समझे। तो विभजोतक में क्या होता है, जिसको मेरिस्टम बोलते हैं, मेरिस्टम में क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ डिविजुअल पाई जाती है, मतलब विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता पाई जाएगी तो बड़ा होता चला जाएगा, चौड़ा होता चला जाएगा। जिस दिन उसमें जो है विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी, उस दिन आप देखेंगे उसमें वृद्धि नाम की या मोटापे नाम की चीज नहीं होगी, वो केवल खड़ा रहेगा। शीशम का पौधा सबसे बेस्ट एग्जांपल। देखते हैं जब वो पूरा लंबा चौड़ा हो जाता है, जितना होना होता है, उसके बाद वो बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो उसकी वृद्धि क्या हो गई, रुक गई। मतलब वो विभजोतक से किस में बदल गया, अस्थायी ऊतक में या अविभजोतक इसको बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब विभजोतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, अस्थायी वाले में नहीं पाई जाती। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको काट लिया, लेकिन उसके पहले कुछ व्यवस्था करना होगा। इस पौधे का जो तना है ना, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर वाले स्टाइल में काटना होगा। जड़ मान लेते हैं, इसका जमीन है। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने कुछ इस तरीके से काटा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे काटा। अब सोचिए, अभी हमने बताया ना कि अगर आपको मान लीजिए ऐसे बैठाएंगे कोई चीज तो ये ज्यादा टिकाऊ रहेगा, फिसल जाएगा, टिकाऊ रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। तो इसमें अगर हमने ये डिजाइन बना दिया है तो इसमें जो डाली हम लाकर फंसाएंगे, जो तना लाकर फंसाएंगे, वो बढ़िया से व्यवस्थित रहेगा, फंसा रहेगा, फिसल जाएगा, फंसा रहेगा। तो इसका जो तना है ना, वो भी हमको कुछ ऐसे काटना है। ये वाला जब काटेंगे कि काटने के बाद मान लीजिए हाँ अलग कर लिया, अलग करने के बाद जो ना इसको हमको ऐसे व्यवस्थित करना। देखिए ठीक ना, अगर ये मान लीजिए इसमें व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक, अगर ये इसमें व्यवस्थित कर देते हैं तो इसमें जाके फंस जाएगा कि निकलेगा। जब ये इसमें जाकर के पूरा का पूरा बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला पौधा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में जो हमारे लिए क्या होगा कि जो हमारा पौधा बर्बाद हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में या कृत्रिम कायिक जनन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर व्यवस्थित करने के बाद इसके चारों तरफ जो है टेप वगैरह लगाकर आप बांध सकते हैं, कपड़ा लगा करके बांध सकते हैं, ताकि जो है इसका पूर्ण रूप से विकास। कुछ और नहीं लगाना है, उसको मिट्टी लगेगा, मिट्टी वगैरह लगा दीजिए, टेप लगा दीजिए, मिट्टी लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, मतलब सीधा सीधा ये है कि उसको पैकिंग व्यवस्था देना, मिट्टी लगा करके टेप वगैरह लगा देंगे ना तो ये बढ़िया से जो है पक जाएगा, मतलब जो है पूर्ण से विकसित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ। तो कृत्रिम कायिक जनन में क्या क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, टाइम क्या होगा, छोड़ दीजिए।